क्या दूध के साथ या दूध के ऊपर चिकन, फिश या मीट खाने से आपको सफ़ेद फूल वाले निशान या सफ़ेद चितकबरे निशान होते हैं? नहीं होते, इसका कोई रिलेशन नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल यादव एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एट फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। तो हम आज बात करेंगे विटिलिगो की। विटिलिगो जो होता है उसे हम अगर सरल भाषा की बात करें तो सफ़ेद फूल भी कहते हैं, जो यूजुअली किसी भी एज में हो सकता है। किसी छोटे से बच्चे को भी हो सकता है, किसी बड़े आदमी को, किसी बूढ़े को, किसी को भी हो सकता है। विटिलिगो होने का मुख्य कारण क्या होता है? अब हमारे शरीर में एक सेल होता है जिसको मेलाजोम बोलते हैं, जो हमें पिगमेंट देता है, जो हमारे शरीर को रंगत देता है, जिसे हम मेलानिन बोलते हैं। विटिलिगो के अंदर जो हमारे शरीर के खुद के सेल हैं, उसको लगता है कि ये जो मेलाजोम करके सेल है ये किसी बाहर का है, और वो उसे डिस्ट्रॉय करने यानी ख़त्म करने लग जाता है, जिसकी वजह से शरीर में मेलानिन की कमी हो जाती है और सफ़ेद फूल जैसे निशान आपके शरीर पे आने लग जाते हैं, जो आपके हाथ पे आ सकते हैं, पैर पे आ सकते हैं, चेहरे पे आ सकते हैं, और कभी कभार ज़्यादा सीवियर हो तो पूरे शरीर में भी आ सकते हैं। क्या ये जेनेटिक होता है? नहीं, सब चीज़ों में नहीं, सब लोगों में नहीं होता जेनेटिक। कुछ लोगों के अंदर फिर भी इसका 10 to 20% जेनेटिक ट्रांसमिशन देखा जाता है। अब ये एक जगह भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफोकल, मतलब सिर्फ एक ही जगह है, लोकलाइज्ड है, या पूरे शरीर में भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं कि ये जनरलाइज्ड डिजीज़ है। इसकी अगर हम बात करें डायग्नोसिस के लिए तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो बिना किसी जांच के, या एक वुड स्लैम्प करके एग्जामिनेशन होता है, उससे पता लगाया जा सकता है कि आपको ये विटिलिगो है या नहीं है। क्योंकि इसके भी कई बार सेम दिखने वाला एक फंगल इन्फेक्शन भी होता है जिसको हम पी वर्सिकलर बोलते हैं, जो आपके चेहरे या गर्दन पे हो सकता है और वो इसको मिमिक कर सकता है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। अब पहले बोला जाता था कि विटिलिगो के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है, या ये तो ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। बहुत सारी लगाने वाली एवं खाने वाली दवाइयाँ ऐसी अवेलेबल हैं जिनके साथ विटिलिगो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। और अगर आपका विटिलिगो पिछले 10 साल या 12 साल से उतने का उतना है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसी जगह पे है, तो आप उन केसेस में अपनी विटिलिगो की सर्जरी भी करा सकते हैं। और सर्जरी का यूजुअली जो स्टेबल और लोकलाइज्ड विटिलिगो होता है उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखा जाता है और रंगत के नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो एक लाइट थेरेपी भी होती है जिसको हम नैरो बैंड यूवीबी बोलते हैं, जो विटिलिगो के काफ़ी मरीज़ों के अंदर और काफ़ी केसेस में दी जाती है, जिससे धूप की प्रेजेंस में आपके विटिलिगो की रंगत को नॉर्मल करने की कोशिश करी जाती है, अलॉन्ग विद जो खाने की दवाइयाँ हैं उसके साथ। क्या विटिलिगो फैलता है? नहीं, एक से दूसरे में नहीं। अगर आपको विटिलिगो है तो किसी और को आपसे विटिलिगो नहीं होगा। तो इसके साथ ट्रीटमेंट से ज़्यादा मिथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि लोगों की अपीयरेंस पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि एवरी कलर और एवरी इंडिविजुअल इज़ ब्यूटिफुल। जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल हैं। एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।